Science. Myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. In last video we had seen division of fractions. Okay, so today we are going to see the decimals. On decimals, fractions, multiplication and all that we will see afterward. So let's start with some example and we will go to our exercise. Exercise is our exercise 2.5. Before exercise started, I want to give you some examples. जो examples हम लोग लेने वाले हैं, तो ये जो मैंने एक टेबल बना के रखा है. अब ये टेबल जो उसमें मैंने क्या किया है कि ये जो है हंड्रेड्स प्लेस है, टेंस प्लेस है, वंस प्लेस है, देन टेंथ्स प्लेस यानी कि 10 जो है दसवां जो है वो भाग, दसवां भाग फ्रैक्शन में हम लोग लेते हैं वैसे ही. फिर यहाँ पे हंड्रेड्स हैं, यहाँ पे थाउजेंड्स हैं. तो ये जो है आप लोग ये जो 1/10 एंड टेंस एंड टेंस, तो इन दोनों को जो डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में वो बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ये बहुत डिफरेंट है. यहाँ पे आप लोग देखिए तो 10 जो है उसकी वैल्यू बड़ी होती है. देन ये जो 10th है यानी कि 10वां भाग जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है. जैसे जैसे हम लोग इस साइड से उस साइड की ओर जाते जाएंगे यानी कि राइट साइड की ओर जाते जाएंगे, जैसे जैसे जाते जाएंगे तो ये जो वैल्यूज है वो कम होती जाएंगी. अब हम लोग अगर एक एग्जांपल ले तो मैं 100 पे लेती हूँ 2, देन 10 पे लेती हूँ 5, देन 1 पे लेती हूँ 3. अब 10th जो है 10वां भाग जो है उसमें मैं लेती हूँ, हम लोग 1 से लेके 10 में कोई भी डिजिट ले लेते हैं, 1 से लेके 9 तक में कोई भी डिजिट ले लेते हैं, 0 भी आप लोग ले सकते हैं. तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1, देन 4 एंड देन 7. तो ये जो नंबर मैंने लिया, अब इसको हम लोग अगर पूरा का पूरा नंबर फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं. तो जो यहाँ पे 100 है उसके प्लेस में कौन सा है 2, तो हम लोगों के पास 100 प्लेस पे आएगा 2. देन टेंस प्लेस में हम लोगों के पास है 5, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5. नेक्स्ट जो है वंस प्लेस पे है 3. अब आपके पास है 10th प्लेस यानी कि 10वां भाग वाला जो प्लेस है, तो 1/10 होता हुआ हम लोगों के पास आता है. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.1. ये जो है हम लोगों के पास 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1. अब ये जो डेसिमल है तो वो आप लोग 6th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं, तो उसका है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी फास्ट जा रही हूँ. तो 0.1 इसको हम लिख सकते हैं. फिर 1/100 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 0.01. फिर भी मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन करूँ अगर, तो ये जो है 0.01, 0.1, तो ये हम लोग कैसे लिखते हैं. तो यहाँ पे 1 जो है उसमें 1 के अंडर में है वो 100. अब 100 में आप लोग देख सकते हैं कितने जीरोस हैं, 2 zeros, 1 and 2 0. अब ये जो 2 zeros हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट जो पहले लिख देते हैं उसके बाद में आएंगे 2 नंबर्स. अब हमारे पास यहाँ पे जो है 1 है एंड यहाँ पे हम लोगों को अगर 2 एडजस्ट करने हो पॉइंट के बाद तो हम लोग एक 0 जो है वो पुट कर देते हैं, तो 0 1 हो जाता है. ऐसे ही हम लोगों के पास यहाँ पे 1000 अगर हो तो इसको हम लिखते हैं 0.01. तो आप लोग देख सकते हैं कि 0 जो है पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट्स हैं, 0 0 एंड 1, तो ये होते हैं टोटल 3 डिजिट्स. अब आप लोगों के पास है 1 और ये जो 1 जो है वो कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे. अब जो नॉर्मल सिस्टम में है उसमें हम लोगों के पास क्या होता है कि ये जो 100th प्लेस है वो बड़ा होता है, लेकिन 100th ये जो 100th है उसमें वो क्या होता है 100वां भाग, यानी कि एक अगर आप पीस ले लें और उसके 100 पार्ट्स करें तो उसमें से अगर एक पार्ट आप लोग लेते हैं तो वो हमको मिलता है 1/100. तो ये जो है वो 10 से छोटा होता है. मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे जैसे हम लोग राइट साइड पे जाते जाएंगे नंबर्स की जो प्लेस वैल्यू है वो घटती जाएगी, कम होती जाएगी. तो यहाँ पे आता है 1. अब 1/10 हम लोग लेते हैं, सो अब हम लोग लिखते हैं 1. पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले 100th प्लेस लिखते थे, फिर 10th प्लेस लिखते थे, फिर 1st प्लेस लिखते थे. लेकिन अब हम लोग पॉइंट के बाद डेसिमल
place, then hundreds place, 1000 place, then 10,000th place, ऐसे करके हम लोगों को लिखना होगा। जैसे हम लोग बड़े होते होते तो लेफ्ट साइड पे चलते जाते हैं, वैसे ही अगर हम लोगों के पास ये जो डेसिमल होते हैं तो उसके पार्टीशन जितने भी आते जाएंगे उस पार्टीशन को लिखने के लिए हम लोग जाते जाएंगे राइट साइड पे। तो यहाँ पे 1 जो है वो हम लोग लिख दिए, फिर आता है 4। अब 4 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 4 एंड देन 7। ये हुआ एक एग्जांपल। अब हम लोग दूसरा एक एग्जांपल लें अगर, सो 6 5 7 2 0 एंड 4। अगर मैं ये नंबर्स ले रही हूँ तो अगेन हम लोग पॉइंट के आगे तक के नंबर्स तो जानते हैं, यहाँ से हम लोग देखें तो पार्टीशन हो जाता है। कैसा पार्टीशन कि ये जो है वो पॉइंट के आगे वाले नंबर आएंगे, डेसिमल के आगे वाले नंबर हैं, एंड ये जो है वो डेसिमल के पीछे वाले नंबर है। अब डेसिमल के पीछे वाले नंबर क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो है वो उसका पार्टीशन दिखाता है, ये टेंथ्स है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंथ है, तो ये जो है उसके पार्टीशन दिखाते हैं, जबकि ये जो है वो होल नंबर्स है, फुल नंबर्स है। सो 653 57 पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं 204। 2 जो है वो टेंथ प्लेस पे, देन हंड्रेड्स प्लेस पे 0 एंड थाउजेंथ प्लेस पे आता है 4। अब ये जो 253.147 हम लोगों ने लिखा, तो उसको हम लोग प्लेस वैल्यू में अगर लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के बता रही हूँ कि हम लोग इसको प्लेस वैल्यू में लिखना चाहें तो वो कैसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास कौन सी है 253.147, राइट। अब इसको अगर हम लोग प्लेस वैल्यू में लिखना चाहें तो 2 के साथ हम लोग 2 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है, जैसा हम लोग नॉर्मल करते हैं। सो 2 into 100 प्लस 5 जो है वो टेंथ प्लेस पे है, सो 5 into 10 प्लस 3 जो है वो वंस प्लेस पे है, सो 3 into 1 अगेन प्लस, लेकिन अब यहाँ पे 1 जो है वो कौन से प्लेस पे है 10th प्लेस, यानी कि 10वां भाग। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1/10 से। वैसे ही हम लोगों के पास है 4, तो वो हंड्रेड्स प्लेस पे है, यानी 100वें भाग पे है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। नेक्स्ट जो है 7 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे है, सो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से। अब आप इसको अगर नेचुरल फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे सिंप्लीफिकेशन करें, तो इसका होता है 200 प्लस 5 into 10 50 प्लस 3 into 1 3 प्लस, अब ये जो है तो 1 का 1 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 ही आता है। अब 1 के नीचे जो है वो 10 है, तो अगर हम लोग डिवीजन करें तो भी हम लोगों को आंसर सेम मिलता है, एंड डायरेक्टली अगर हम लोग जो है तो कैसे करके जा सकते हैं, तो यहाँ पे 1/10 आता है, इसका अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करें तो 1/10 आएगा। अब 1/10 है तो 10 में कितने जीरोस हैं, तो 1 0 है, तो जो हम लोग डेसिमल डालेंगे उसके बाद में कितने नंबर्स आएंगे, एक नंबर आएगा, उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1। अब 0 पॉइंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग वो पार्टीशन ले रहे हैं, उसका उतना भाग ले रहे हैं, जैसे 1/10 ऐसे करके। नेक्स्ट जो है प्लस 4 into 1 4 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 जो है तो उसमें टोटल 2 जीरोस हैं, तो डेसिमल अगर हम लोग लेंगे तो उसके बाद 2 नंबर्स आएंगे, तो एक तो हमारे पास 4 है ही, एंड एक हम लोग 0 पुट कर रहे हैं, सो 0.04, राइट। प्लस नेक्स्ट जो है 7 into 1, सो 7 हम लोगों के पास आ जाता है, एंड 7 जो है उसका कितना पार्ट लेना है, सो 1000 पार्ट लेना है, उसका 1000 जो है वो पार्ट हम लोगों को लेना है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें 10,000 के पीछे टोटल 3 जीरोस हैं, तो
डेसिमल हम लोग जो लेंगे उसमें टोटल 3 नंबर्स आएंगे, तो 7 एक आ गया, बाकी के जो बचते हैं तो वो हम लोग 0 अपने कन्वीनियंस के लिए पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आता है 0.07। तो अगर आप लोग इनका सबका एडिशन करते हैं तो सबका एडिशन करके हम लोगों को जो नंबर मिलता है वो होता है 253.147। अब आपकी जो एक्सरसाइज है उसकी ओर हम लोग जाएं, तो एक्सरसाइज में आप लोगों के पास क्या है, विच इज ग्रेटर, इन दोनों में नंबर में कौन सा नंबर जो है वो बड़ा वाला है वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि जैसे जैसे हम लोग राइट साइड पे जाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों के पास जो नंबर्स हैं तो वो उसकी प्लेस वैल्यू जो है वो कम होती जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 0.5 यानी कि 5 के पार्ट में कितना आएगा, तो वो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग देखें तो यहाँ डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है, तो इसका मतलब जो है वो आएगा 10, 1 के ऊपर कितना 0 आएगा, ओनली 1। अब 0.05 जो है तो उसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग पहले 5 लिख देते हैं, लेकिन उसके बाद 1 हम लोग लिखेंगे। अब 0 कितने पुट करने हैं तो वो हम लोग कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे तो ये जो डेसिमल है पॉइंट जो है उसके बाद कितने नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट। तो हम 1 के ऊपर कितने 0 पुट करेंगे, 2 zeros। तो ऐसे करके हम लोग फाइंड करें। अब आप लोग देख सकते हैं कि 5/10 एंड 5/100, 1/10 एंड 1/100, इसमें से कौन सा वाला बड़ा है, 1/10। तो वैसे ही हम लोगों के पास 5/10 एंड 5/100 में कौन सा वाला जो है होगा बड़ा, 5/10 यानी कि 0.5 या तो फिर 0.5। नेक्स्ट जो है 7 और 0.7, 0.7। अब 7 जो है वो होल नंबर है तो वो जो होगा यहाँ पे 1s प्लेस पे होगा, एंड 0.7 जो है वो यहाँ पे होगा 1/10 में, तो वो होगा हम लोगों के पास 7 एंड 0.7। तो इन दोनों में कौन सा वाला बड़ा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 एंड 10 में कौन सा वाला बड़ा होता है, 1s प्लेस। सो यहाँ पे 7 और 0.7 के बीच में कौन सा वाला बड़ा होता है, 7। यहाँ पे होगा 0.5। आप लोगों को फाइनल आंसर क्या लिखना होगा कि 0.5 इज ग्रेटर, यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 7 इज ग्रेटर। वैसे ही हम लोगों के पास दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एज रुपीस यूजिंग डेसिमल्स। अब रुपीस जो है उसको हम लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों के पास कुछ मेजरमेंट के जो यूनिट्स है वो यहाँ पे है। इसमें मैं एक और ऐड कर रही हूँ, वो होगा 1 रुपीस इज इक्वल्स टू 100 पैसे, यानी कि 1 रुपए के बराबर 100 पैसे होते हैं, या तो फिर 100 पैसे मिलाकर 1 रुपीस जो है वो बनता है। तो वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक्सप्रेस एज रुपीस यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स का यूज करके हम लोगों को इसको जो पैसे जो हम लोगों को दिए गए हैं उसको हम लोगों को रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, सो 7 पैसे जो हम लोगों को दिए गए हैं, अब उसको हम लोगों को कन्वर्ट किस में करना है, रुपीस में। तो हम लोगों के पास जो मेजरमेंट है तो वो है 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपीस। तो ऐसे हम लोगों के पास कितने पैसे हैं, 7 पैसे। तो 7 पैसे इज इक्वल्स टू हाउ मच रुपीस, वो हम लोगों को फाइंड करना है। सो अब ये जो स्टेप है वो हम लोगों ने पुट कर दिया। सो 7 into 1 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे हम लोग एक बात गौर करें तो ये जो है इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में ये जो है वो डिवीजन में जाएगा। सो 7 into 1 डिवाइडेड बाय 100। सो 7 by 100। अब 7 by 100 को हम लोग डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं वो आप सब लोग जानते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद टोटल कितने नंबर्स हैं, 2 zeros हैं। 100 में जो है वो 2 zeros हैं। सो जो हम लोग डेसिमल लेंगे तो उसमें हम लोग डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स लिखेंगे, 2 डिजिट्स। अब 7 तो एक हमारे पास है नहीं, अब दूसरा कोई भी डिजिट हम लोगों के पास नहीं है तो हम लोग क्या ऐड करते हैं, 0। तो ऐसे करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं 0.5
0.07। अब नेक्स्ट वाला है 77 रुपीज एंड 77 पैसे। 77 रुपीज हम लोगों को दिए गए हैं एंड 77 पैसे दिए गए हैं। अब ये जो है हम लोगों को कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो रुपीज तो हम लोग वैसे का वैसा लिखेंगे एंड जो पैसे हैं उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं रुपीज में। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट किया 0.07 रुपीज, ऐसे ही इसको भी अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 77 पैसे को हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हम लोगों के पास आता है 0.77। अब 77 रुपीज जो है उसमें हम लोग ऐड करते हैं 0.77 रुपीज, सो टोटल हम लोगों के पास आते हैं 77.77 रुपीज। तो ऐसे ही आप लोगों के पास दूसरे जो एग्जांपल हैं, जैसे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। तो ऐसे करके हम लोग जो है वो सारे के सारे मेजरमेंट जो है उस स्टैटिस्टिक्स में आप लोग देख चुके हैं, उसको मैंने अगेन यहाँ पे लिखा है, उसको पढ़िए एंड उसके बाद ये जो एग्जांपल है क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। अब ये जो 5 सेंटीमीटर है उसको हम लोगों को मीटर में भी कन्वर्ट करना है एंड किलोमीटर में भी। 5 सेंटीमीटर जो है तो हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर यानी कि हाउ मच मीटर होगा, सो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो है 100 सेंटीमीटर, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ cm, सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। तो हम लोगों के पास कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सो 5 into 1 डिवाइडेड बाय 100 एंड अगेन हम लोगों को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोगों के पास है ये जो है हम लोगों के पास 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अब 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आप लोग एक्सप्रेशन ज्वाइन करके कीजिए। अगर आप लोगों को ये जो ज्वाइन करने वाला नहीं समझ में आ रहा है तो वो मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगी, आप लोग एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। फिर नेक्स्ट जो है एक्सप्रेस इन किलोग्राम। तो किलोग्राम में अगर हम लोगों को एक्सप्रेस करना हो तो अगेन हम लोगों के पास यूनिट है, कहाँ पे, यहाँ पे 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 जो है वो ग्राम्स हम लोगों को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास 200 ग्राम है। तो अगेन हम लोग स्टेप पुट करेंगे एंड देन सिंप्लीफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट है 4 किलोग्राम एंड 8 ग्राम। अब किलोग्राम ये तो है वो किलोग्राम में है नहीं, लेकिन अब नेक्स्ट वाला जो है 8 ग्राम, तो जैसे हम लोगों के पास यहाँ था रुपीज एंड पैसे, तो पैसे वाला जो था इसमें हम लोगों को रुपीज में कन्वर्ट किया, वैसे ही यहाँ पे ग्राम वाला जो है उसको हम लोग पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे एंड देन एडिशन करेंगे तो हम लोगों को जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग क्वेश्चन 4 तक की जो एक्सरसाइज है वो फिनिश कीजिए।